के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। बात अब उस खबर की जिसका दर्द हर किसी की जुबान पर है। केरल में गर्भवती हथिनी की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अनानास खिलाने के लिए हथिनी को ये निवाला दिया गया। हथिनी ने तड़प तड़प कर जान दे दी। गर्भ में पल रहा बच्चा भी मां के साथ दम तोड़ गया। और गर्भवती हथिनी की मौत के बारे में सुनने वाला हर शख्स शोक से भर गया, लेकिन सियासत ने यहां भी जगह तलाश ली। ये क्रूरता की इंतहा है, ये संवेदनहीनता की हद है, ये इंसानियत के नाम पर तमाचा है। इस वीडियो ने हर उस इंसान को झकझोर दिया है जिसमें जरा भी दया और ममता बची है। नदी के पानी में मुंह डाले खड़ी निरीह हथिनी की तस्वीरें हमारे इंसान होने पर बड़ा सवाल है। इस वीडियो के पीछे की कहानी आपको झकझोर देगी। एक गर्भवती हथिनी खाने की तलाश में जंगल से भटक कर गांव पहुंच जाती है। इसके साथ इंसान की वेश में शैतानों ने ज्यादती की तमाम सीमा पार कर दी। हथिनी को अनानास में पटाखे भरकर बारूद की जलन से बेचैन ये हथिनी वेलियार नदी पहुंच गई। 3 दिन तक लेकिन न माँ बची न माँ की कोख में पल रहा बच्चा बचा। पहले तो सारे ऑफिसर्स का बदलाव या उनके ऊपर सस्पेंशन या कुछ करना चाहिए। दूसरा, पूरे टास्क फोर्स वहाँ भेज करके पता करें कि किसने ये कौन दरिंदा है जिसने ये किया है। तीसरा, एक लॉ पास करे केरला कि कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा, वो अपने आप कर सकते, उनको इंतज़ार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। और चौथा, रेस्क्यू सेंटर्स बना करके सारे जो बहुत ही पीड़ित जानवर हैं उनको रेस्क्यू सेंटर्स में भेज दें। इंसानी अत्याचार की ये कहानी जिसने भी सुनी स्तब्ध रह गया। सोशल मीडिया पर गुस्से में भरी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। रतन टाटा ने लिखा, ये दहला देने वाली घटना है। उन्होंने इसे इंसान की हत्या जैसी वारदात माना। केंद्र सरकार भी एक्शन में आई। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान आया। मलप्पुरम में हथिनी की मौत के मामले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस मामले की जांच में कोई कमी नहीं होने देंगे और अपराधियों को पकड़ेंगे। पटाखे खिलाकर मार देना ये भारतीय संस्कृति नहीं है। केंद्र सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन मेनका गांधी ने इसे सियासी रंग देने की कोशिश की। अब उन्होंने खुद चुना था वो जगह और आराम से वो जीत करके आए। वो खुद अब जब खुद चुना है तो बजाय कि पूरे देश को ठीक करे, वो अपने क्षेत्र को ठीक करे पहले। हथिनी की दर्दनाक मौत विचलित कर देने वाली है, लेकिन इस पर सियासत करना कितना उचित है, ये भी बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो। और इसी विषय पर मेनका गांधी से बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने। केरल में हथिनी की बर्बरतापूर्वक वहां पर हत्या कर दी गई है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेनका गांधी जी। मैम, जिस तरीके से वहां पर घटना हुई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये जो घटना हुई है ये भगवान करे आखिरी घटना हो, लेकिन मुझे डर है कि आखिरी घटना नहीं होगी। हम लोग तो गिन रहे हैं या हथिनी, जो गर्भवती हथिनी को हम लोगों ने मारा है, लेकिन आप ये नहीं गिन रहे हैं कि इस बीच में वो जो बम की वजह से कितने सारे जानवर मरे हैं इन 3 महीनों में। मैं आपको एक ही आंकड़ा बता दूं। पाथनम तित्था में वहाँ सरकार ने इजाज़त दी केरला में कि जा कर के सारे जंगली सुअरों को बम के साथ मारो। मर गए, हज़ारों में उन्होंने मारा। अब क्या हुआ, वहाँ एक शेर है, उसके पास खाने को कुछ नहीं क्योंकि वो खाता है सुअर। तो वो आया था गाय को खाने के लिए। गाय को खाते खाते गाय का मालिक जब आया तो उसने एक पंजा मार दिया, वो आदमी मर गया। अब उसको मैनीटर बना करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लगे हैं कि शेर को मारे। तो अब कितनों को मारते रहोगे? मारते ही रहोगे क्या? कभी हाथी को मार दिया, कभी शेर को मार दिया, कभी सुअर को मार दिया, कभी कुत्तों को मार दिया। क्या यही रह गया था देश में कि हम सारे जानवरों को मारें? हाथी जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे उस दिन आप देखेंगे 150 किस्म के पेड़ ख़त्म होंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेंढक भी ख़त्म होंगे। मेंढक और हाथी के डंग का बहुत गहरा रिश्ता है। आपके कीड़े बहुत सारे प्रजाति ख़त्म होंगे। जब वो कीड़े ख़त्म होंगे तो आपके फूल ख़त्म होंगे। एक हाथी पर इतनी जिंदगियां निर्भर हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो अब हाथी को ये मत सोचिए कि बस एक हथिनी की मौत हुई। मौत अगर हुई है तो हम सब लोगों की।
राज्य सरकार अलग अलग तरीकों की दलील दे रही है। वो कह रही कि सुअर को मारने के लिए, जंगली सुअर को मारने के लिए इस तरीके के कदम उठाए गए। हाँ, उन्होंने इजाज़त दी थी जंगली सुअर को मारने के लिए, लेकिन बम फैक्ट्री की इजाज़त भी दी उन्होंने। आखिर वो अगर बम रख सकता था अनानास में तो इसका मतलब प्रोफेशनल बम था। वो प्रोफेशनल बम आप और मैं बैठ करके अपने घर में तो नहीं बना सकते ना, ये तो हम खुद मर जाएंगे। तो इसका मतलब है कहीं मल्लापुरम में 2-3 जगह होंगे जहां कोई बैठ करके कमरे के अंदर बम बना रहे हैं। आज हाथी पर इस्तेमाल किया, आखिर हाथी ने खुद ब खुद तो लिया नहीं, उसको मुंह में घुसेड़ दिया गया ना। तो आज वो बम मारेंगे हाथी पर, कल इंसान पर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर किस तरीके से कड़े कदम उठाए जिससे कि आगे इस तरीके की घटना ना हो? सबसे पहले केंद्र सरकार ये वर्मिन बकवास उठाए। कभी एक जानवर को वर्मिन, कभी दूसरे जानवर को वर्मिन बना करके फिर ये सारे एंटी सोशल्स आते हैं और अपने बंदूकें, बमों के साथ बाकी सबको मार देते हैं। दूसरा ये है कि हाथी को प्राइवेट ओनरशिप से हटा दें एकदम से। केरला में जो 600 जानवर मरते हैं, 600 हाथी मरते हैं हर साल, एक भी हाथी नेचुरल डेथ का नहीं है, सब मारे जाते हैं। मैं बता रही हूँ ना, आपने हाथी को इंश्योरेंस लेते हैं, फिर हाथी के ऊपर बेड़ी डाल करके मार देते, डुबो देते हैं, या उसके ऊपर जंग के कील डाल देते हैं, चाहे छड़ी लेकर के मार करके उसको मारते हैं, वो जो अंकुश लेकर के सिर में छेद बना देते हैं और फिर उसके ऊपर इंश्योरेंस कलेक्ट करते हैं। तो उनको लाखों रुपए मिलता है एक हाथी को मारने का। तो एक तो इंश्योरेंस हटा दें, चौथा रेस्क्यू सेंटर्स बनाए और सारे मंदिरों से और जो अनलाइसेंस आते हैं सबको निकालें और रेस्क्यू सेंटर्स में डालें। और ये ऑर्डर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट 7 साल से बैठा है, केस कभी उन्होंने सुना नहीं। जब से हमने केस डाला तब से अभी तक 11,000 हाथियों को मारा गया है केवल केरल में। राहुल गांधी भी वहां से सांसद हैं, किसी भी तरीके से बयान अभी तक नहीं आया ऐसी घटना को लेकर के उनकी तरफ। अब क्या करें, उसको कुछ समझ तो आता नहीं किसी भी चीज़ में। मैं कहती हूँ अगर ये नहीं कि उनकी गलती है कि सुल्तानपुर में, पीलीभीत में जब जानवर मरता है तो हमने तो किया नहीं, लेकिन फ़ौरन ही हम उस पर उपाय ढूंढते फ़ौरन। और ये जानवर मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरा ही है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है जो मरी है। और अगर वो सोच समझ करके बोले कभी कभार तो अच्छा होगा। और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद हैं। स्मृति जी, जो ये घटना हुई है, सोशल मीडिया पर हमने देखा लोगों का आक्रोश, और लेकिन अब ये मामला राजनीति के दायरे में भी आ गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? चलिए, स्मृति ईरानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मानवता को शर्मसार करने वाली हैं, क्योंकि आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि जानवर कौन है और इंसान कौन है। अनानास में फल में विस्फोटक लगाकर एक गर्भवती हाथी को खिला दिया गया और उसके बाद उसकी मौत हो गया है। बिल्कुल। और एक बार फिर से आंकड़ों की बात करेंगे। दिल्ली में कोरोना मरीजों का भारी दबाव बढ़ रहा है। आगे अपनी सरहदें सील कर देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था, लेकिन इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि बॉर्डर पार कर सकते हैं या फिर नहीं। हकीकत में ये मुमकिन भी नहीं हो पाया। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर सीलिंग के नाम पर महज खानापूर्ति होती दिखी। आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। कोरोना केस की ताबड़तोड़ रफ्तार को थामने और दिल्ली के अस्पतालों पर दूसरे राज्यों के मरीजों का बोझ कम करने का मकसद बताकर दिल्ली सरकार ने राजधानी की सरहदें सील करने का ऐलान किया था। लेकिन न तो इसके बाद सरकार ने सुध ली कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, और न ही पुलिस ज्यादा फिक्रमंद दिखी। दिल्ली के तमाम बॉर्डर की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कहने को सरहद सील हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले दिल्ली नोएडा बॉर्डर का हाल देख लीजिए। कहने को दिल्ली के साथ साथ नोएडा ने भी अपनी बॉर्डर सील कर रखी है, लेकिन हकीकत में कोई सख्ती नहीं दिखती। सुबह के वक्त चेकिंग की वजह से हल्का जाम लगता है, लेकिन दिन ढलने के बाद चेकिंग के नाम पर खानापूर्ति होती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो बाकायदा चेकिंग हो रही है, और जो पास है वो पासेस की चेकिंग
नोएडा का ये पुलिसकर्मी चेकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह के वक्त ये चेकिंग जरूर होती है, लेकिन जैसे दिन ढलता है चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति होती है दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। नोएडा दिल्ली के डीएनडी बॉर्डर पर भी कमोबेश यही हाल है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भी कोई चेकिंग होती नहीं दिखी। आज तक की टीम देखकर ही पुलिस वाले हरकत में आए। इस वक्त मैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा पहुंचा है वो पुलिसकर्मी अगर आप देखें वहां से बैठे हुए थे और वहां से उठकर यहाँ पर आने लगे और चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति यहाँ। कौशाम्बी बॉर्डर पर पुलिस तैनात तो दिखी, लेकिन दस्तावेजों को कड़ाई के साथ चेक करने जैसी कोई सूरत यहाँ भी नहीं दिखी। और आखिर में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की इन तस्वीरों पर भी गौर कर लीजिए, लेकिन सख्ती जैसी कोई बात नहीं। कभी कभार पुलिस किसी गाड़ी को रोक लेती है, एक आध सवाल करती है, लेकिन फिर उसको जाने दिया जाता है। लगता है कि पुलिस को भी इस बात का इल्म है कि दिल्ली के बॉर्डर को यूं सील कर देना इतना आसान नहीं है और ये मामला महज सियासी नजर आ रहा है। प्रयागराज के बलुआ घाट इलाके में उस वक्त अफरा तफरी हो गई जब एक घर में रखा सिलेंडर अचानक फट गया। सिलेंडर में इतनी तेज धमाका हुआ कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सिलेंडर के धमाके की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिलेंडर बम की तरह फटा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।